एलर्जीज। एलर्जी क्या होती हैं? एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कई बार हमारा शरीर है जो कुछ ओवर एक्शन प्रोड्यूस कर लेता है, कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है जितने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स उसी को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स दिया जाता है शरीर के द्वारा, उसको एलर्जी बोलते हैं। और ये किस चीज़ से शुरुआत होती है इसकी? स्नीजिंग, छींक से। और जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो कई बारी वहाँ पे जो स्नीजिंग वगैरह होती हैं या फिर जो वीजिंग वगैरह होती हैं, वीजिंग भी इसी से मिलता जुलता होता है, जो कि गड़गड़ाहट वगैरह होती हैं जो शरीर में, गले में, तो वो भी इसी की वजह से होती है, एलर्जी की वजह से। कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन। तो किस किस चीज़ की एलर्जी की वजह से हो सकती है? जो पोलन ग्रेन वगैरह होते हैं, माइट्स, छोटे कीट वगैरह होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी वो क्रिएट की जाती है। इन्हीं को एलर्जन बोलते हैं। जो सब्सटेंस इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को एलर्जन बोला जाता है। जो एलर्जी कोज करते हैं उन्हीं को एलर्जन बोलेंगे। और एलर्जी के टाइम पे जो शरीर में एंटीबॉडी तैयार की जाती है वो आईजीई टाइप की है। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी है वो काम करती है एलर्जी के केस में। सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्नीजिंग, छींक आएंगी, आंखों से पानी रहेगा, वाटरी आई का मतलब आंखों में पानी रहेगा, नोज रनिंग, बहती हुई नाक, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, कठिनाइयाँ हो रहेगी। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन। और जो बायोलॉजिकल रीजन है एलर्जी का वो क्या रहता है? हमारी जो मास्ट सेल होती हैं शरीर के अंदर, वो कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रिएट करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। उनकी वजह से एलर्जी है वो, जो ऊपर के जो सिम्टम्स हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। डायग्नोसिस, पता कैसे लगाया जाता है कि भाई एलर्जी किस चीज़ की वजह से है? तो किसी भी पर्सन को एक्सपोज किया जाता है, उसको उस टाइप के जो एलर्जन है उसके प्रति उसको छोड़ा जाता है। जैसे जो कुछ स्मॉल डोजेज हैं पर्सन को दी जाती हैं, और उसको इंजेक्शन के रूप में भी दी जा सकती हैं। जैसे पोलन ग्रेन है उसके एनवायरनमेंट में उनको लेके जाया जाता है, और जिससे कि कारण है जो वो पता लगाया जा सके, और जो रिएक्शन शरीर में हो रही हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है जिस भी टाइप की एलर्जी है उसमें, वैसे ज़्यादातर जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं वो यूज की जाती है। एड्रेनलिन है, एक हार्मोन वगैरह जो किडनी के अंदर जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनल ग्लैंड, तो उस टाइप के हार्मोन भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड जैसे सिट्राजीन्स वगैरह होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती हैं। तो उस केस में भी जो एलर्जी है उनके सिम्टम्स को रिलीज करने के लिए वो ड्रग्स यूज किए जाते हैं। रीज़न क्या रहता है इसका? जो मेन जो सोशल रीज़न है वो हम क्या समझ सकते हैं? जैसे हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल चुका है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटी यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर की जो एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, जो नेचुरल उसकी पावर है, इम्यून सिस्टम है, जो वो डिक्रीज होता जा रहा है, उसकी कैपेसिटी लोअर होती जा रही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जेंस के प्रति सेंसिटिव है होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपको एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित मिलेंगे। और उनका कारण क्या रहता है कि उनको शुरुआती जो टाइम होता है उनका, अर्ली जो लाइफ होती है, उनके अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है वो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी नेचुरल पावर होती है उसका यूज़ नहीं होता, और जिस चीज़ का यूज़ नहीं होता उसका जब रियल टाइम पे यूज करना होता है वो अपना फुल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाती हैं। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवोल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो हमने देखा है जैसे बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उनमें मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो काम करती है। उनके अंदर उस चीज़ का इवोल्यूशन हो चुका है कि एक बार यदि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है एंटीजन से, तो उसका जो रिस्पॉन्स सेकंड बारी दिया जाएगा वो फास्ट रहेगा, वो मेमोरी बेस्ड पे ही काम करता है। और ये मेमोरी किस चीज़ के ऊपर काम करती है? साथ में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकती हैं, किससे? अपनी सेल्फ सेल से, खुद की सेल से। जो बाहर से आई हुई सेल है उनको ये डिटेक्ट कर सकती हैं, और डिटेक्ट करने के बाद जो भी एक्शन लिया जाता है फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स पे, उसी से जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उसमें क्या रहता है कि ये जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं इसके, ऑटो इम्यून डिजीज के, या फिर कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक जैसा रिस्पॉन्स देती है सबके प्रति, और जिसकी वजह से अपने जो खुद की जो सेल्स होती हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल है रियो मेट्यूड
अर्थराइटिस, जो एक प्रकार की जोड़ों की बीमारी होती है ये, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है।